आज के शांति संवाद में सभी स्नेहीजनों का स्वागत, स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन है। आइए अब सीधे सूर्य और परमाल नाम की दो बहादुर बेटियों की कहानी सुनते हैं। बगदाद के खलीफा वलीद की सेना ने भारत में सिंध प्रदेश के देवल राज्य पर आक्रमण किया। इस सेना का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। देवल के राजा दाहिर और उनके पुत्र जय शाह ने अपनी सेना के साथ शत्रु का सामना किया। देवल राज्य की सेना के वीरों ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन आक्रमण करने वाले की शत्रु सेना बहुत बड़ी थी। देवल राज्य की पूरी सेना और राजा तथा राजकुमार भी युद्ध में मारे गए। वहाँ की महारानी ने अपने पति की मृत्यु का समाचार सुना तो वो स्त्रियों की सेना बनाकर राजमहल से निकली और शत्रुओं पर टूट पड़ी। महारानी और उनके साथ की वीर स्त्रियां युद्ध करते हुए मारी गईं। मोहम्मद बिन कासिम ने राजमहल लुटवा लिया। लूट के दूसरे सामान के साथ उसने राजा दाहिर का कटा हुआ सिर, राजा का छत्र और उनकी दो सूर्य और परमाल नाम की पुत्रियों को बंदी बनाकर बगदाद भेज दिया। वह स्वयं पूरे भारतवर्ष को जीतना चाहता था, इसलिए सिंध में ही रुक गया। बगदाद के खलीफा के पास जब राजा दाहिर की बेटियां पहुंची तो इनकी अद्भुत सुंदरता देखकर वह अचंभे में आ गया। उसे लगा कि स्वर्ग से अप्सराएं आ गई हैं। उसने सूर्य कुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। बेचारी राजकुमारियां विदेश में शत्रु के राजमहल में अकेले कर क्या सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपने पिता के मारने वाले से बदला लेने का निश्चय कर लिया था। जब खलीफा ने सूर्य कुमारी से विवाह का प्रस्ताव किया तो सूर्य कुमारी एकदम कस करके रोने लगी। उसे रोते देखकर खलीफा उसे चुप कराने उसकी ओर चला। सूर्य कुमारी एकदम से पीछे हट गई और बोली, हे खलीफा, आप हमें मत छूना। आपके नीच सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने हमें अपवित्र कर दिया है। खलीफा ने यह सुना तो क्रोध से कांपने लगा। उसने उसी समय अपने दूत भारत भेजे और यह आज्ञा दी कि मोहम्मद बिन कासिम को जीते जी सूखी खाल में सी दिया जाए और उसकी लाश मेरे सामने हाजिर की जाए। खलीफा के दूत भारत आए। मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत प्रयत्न किया कि वह जीवित खलीफा के पास पहुंचे और अपने को निर्दोष बता सके, लेकिन उसकी एक बात किसी ने नहीं सुनी। वह सूखी खाल में जीते जी सी दिया गया। सूखी खाल के बोरे में सीने पर मोहम्मद बिन कासिम तो मर ही गया। उसकी लाश उस बोरे में बगदाद पहुंचाई गई। क्रोध में आकर खलीफा ने उस पर कई लातें मारी। उसके बाद खलीफा अपने महल की छत पर गया। वहां उसने सूर्य और परमाल को बुला करके बताया कि मोहम्मद बिन कासिम की लाश चमड़े के बोरे में सी करके दरबार में रखी हुई है। सूर्य कुमारी ने कहा, ठीक है, हमने अपने पिता को मारने और अपने देश को लूटने वाले से बदला ले लिया। जब खलीफा को मालूम हुआ कि उसके सेनापति का कोई दोष नहीं था, तब उसने अपना सिर पीट लिया। सूर्य कुमारी ने अपनी छोटी बहन को ये सब बातें पहले से ही समझा दी थी। दुख और क्रोध से पागल खलीफा से सूर्य कुमारी ने कहा, हम राजा दाहिर की बहादुर बेटियां हैं, किसमें साहस है जो जीते जी हमारे शरीर को हाथ भी लगाए। इतना कह करके इन दोनों वीर बेटियों ने महल की छत के बिल्कुल किनारे खड़ी होकर के एक दूसरे की छाती में जहर बुझी हुई कटार जोर से भोंक दी और उनके प्राणहीन शरीर उस ऊंची छत से नीचे गिर गए। खलीफा भारत की लड़कियों की इस आश्चर्यजनक वीरता को देखकर ऐसा घबराया कि वो वहीं सिर पकड़ करके बैठ गया। आप सभी सुनने वाले विद्वान हैं, आप सभी इन कहानियों को जानते हैं, तब भी मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? कहानी सुनाने का मकसद क्या है? आइए अब मकसद समझें। पहला, हम सबको अपने बहादुर बेटियों की कहानियां जानना चाहिए, क्योंकि देश में गिरते हुए संस्कार को बेटियां बेटों से ज़्यादा बेहतर तरीके से बचाने का काम कर सकती हैं। दूसरा, समाज ने बेटियों के पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, इसलिए इन बेड़ियों को काटने के लिए बेटियों को खुद ही बहादुर बनना होगा। तीसरा,
बेटियों के जीवन में दहेज सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए हर बेटी को आज खुद ही यह संकल्प लेना होगा कि वो किसी दहेज लेने वाले लड़के से शादी ही नहीं करे। कोई पढ़ा लिखा लड़का नौकरी प्राप्त करके क्लर्क, कलेक्टर या डॉक्टर बन जाए और तब शादी में दहेज के नाम पर रुपया मांगे, यह तो पाप है। भगवान राम जी ने शादी में सीता जी से दहेज नहीं मांगा। भगवान कृष्ण जी ने अपनी शादी में दहेज नहीं मांगा। अर्जुन ने भी जब द्रौपदी से शादी किया तो दहेज नहीं मांगा। जो लड़का या जो लड़के का पिता दहेज मांग सकता है और रुपए के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही दहेज लेने वाले लड़के देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। ऐसे ही लड़के घूसखोरी करते हैं। जरा बात को समझें। जो अपनी पत्नी से दहेज ले सकता है वो मौका मिलने पर क्या अपने देश को नहीं बेच सकता? इसलिए हर गांव, हर ब्लॉक, हर जिले में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वहां दहेज विरोधी मासिक संकल्प सभा होनी चाहिए जो लड़कियां खुद संभालें। हर महीने के 2 तारीख को बेटियां स्कूल, कॉलेज या गांव के मंदिर में 11 बजे जुटें और दहेज विरोधी संकल्प लें। दहेज को समाज नहीं रोकेगा, दहेज को लड़के भी नहीं रोकेंगे। इसलिए दहेज के खिलाफ लड़कियों को ही एकजुट होना होगा। इस तरह एकजुट होकर अगर एक गांव या एक ब्लॉक की लड़कियां दहेज वाली शादी से मना कर दें तब दहेज का मुकाबला किया जा सकता है। अगर 2 या 3 साल भी लड़कियां दहेज वाली शादी नहीं करें तब समाज बदल सकता है। यही करना होगा, उपाय कोई और है नहीं। एक और दुखद बात है और वो यह है कि समाज में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए खुद बेटियों को मुकाबला करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। ध्यान से सुने। जैसे हमारे मंदिर होते हैं वैसे ही सिख लोग अपने मंदिर को गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारा का मतलब होता है गुरु का द्वार, यानी गुरु का दरवाजा। दूसरी बात यह समझने की है कि गुरुद्वारा में गुरु नहीं होते, वहां पर ग्रंथ को ही गुरु माना जाता है। इसलिए उसे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। इसी गुरु ग्रंथ साहब का वहां पाठ होता है। अब समझिए, हमारे मंदिरों में ग्रंथ नहीं होता और रोजाना कोई पाठ भी नहीं होता, तब आप ही बताएं, जिस मंदिर में गुरु नहीं हो, जिस मंदिर में ग्रंथ नहीं हो, जिस मंदिर में ग्रंथ का पाठ नहीं हो, उस मंदिर से कल्याण कैसे होगा? उस मंदिर से कल्याण कैसे होगा? इसलिए अब बेटियों को भी पुरुषों की तरह मंदिर में बराबरी की भागीदारी करनी ही चाहिए। बेटियों के मदद के बिना अब गांव के मंदिरों से संस्कार गायब हो रहा है। इसलिए मंदिर में रोज सवेरे आधे घंटे बेटियों को ही प्रवचन करना चाहिए या ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। ग्रंथ के रूप में रामायण, गीता इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। दूसरी बात, हर गांव में महावीर मंदिर जरूर होता है। सभी लोग महावीर जी के भक्त भी होते हैं, पर इन भक्तों में कोई वीर नहीं बनना चाहता, कोई पहलवान नहीं बनना चाहता। पहले तो लोग पहलवान बनते थे, पर आजकल लोग पहलवानी से एकदम दूर हो चुके हैं। इसलिए हर महावीर मंदिर के साथ अखाड़ा होना जरूरी है। इसलिए हर महावीर मंदिर के साथ अखाड़ा होना जरूरी है। जैसे वीरता के बिना महावीर जी की भक्ति पूरी नहीं होती। फिर से सुने, जैसे वीरता के बिना महावीर जी की भक्ति पूरी नहीं होती, उसी तरह बिना अखाड़ा महावीर मंदिर भी पूरे नहीं, अधूरे ही हैं। उसी तरह बिना अखाड़ा महावीर मंदिर भी पूरे नहीं, अधूरे ही हैं। जैसे कोई गांव पाठशाला, गौशाला और धर्मशाला के बगैर अधूरा है, उसी तरह से महावीर मंदिर भी अखाड़ा के बिना अधूरे ही हैं। अखाड़े के बगल में 5 या 6 फल के पेड़ भी होने चाहिए। हनुमान जी को व्यायाम और फल दोनों ही पसंद हैं, यह तो सभी भक्त जानते ही हैं। अब यह भी सुने, हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव की मिट्टी देश के लिए सोना जीतने वाली चैंपियन पैदा करती है। इसके लिए एक पिता ने कई सालों तक अपना पसीना बहाया है और उस पिता ने बार बार समाज के ताने सहे हैं। वह पिता अपनी छोरियों को छोरों के बराबर
या दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी बेटियों को बेटे के बराबर लाने के संकल्प को पूरा करने के लिए कई सालों तक पूरी नींद नहीं सोया। इसी का नतीजा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाली उसकी बेटियां गीता और बबीता को देश का बच्चा बच्चा जानता है। इस महान पिता जिसका नाम भी महावीर जी की तरह महावीर फोगाट है, उनसे सीख लेते हुए आज हर पिता को यह संकल्प लेना चाहिए कि पढ़ाई से लेकर पहलवानी तक, क्रिकेट से लेकर कबड्डी तक, कोई भी पिता या परिवार का सदस्य बेटियों के रास्ते की जंजीर नहीं बने और हर पिता अपनी बेटी के हर उस सपने को उसी तरह पूरा करे जैसे हर पिता अपने बेटों का सपना पूरा करते हैं। आप खुद सोच कर देखें, आप खुद सोच कर देखें, मेरी बेटियां बेटों से कम है क्या? हमारी छोरियां छोरों से कम है के? मेरी प्यारी बेटियों, अब मैं आपसे सीधा संवाद कर रहा हूँ। देखो, आपको गीता और बबीता जैसी पहलवान या मेरी कॉम जैसी बॉक्सर बनना ही पड़ेगा। यह कोई बुरी बात नहीं है। हम सब दुर्गा माता की पूजा करते हैं। दुर्गा माता शेर की सवारी करती हैं। आपको भी अब वैसा ही बनना पड़ेगा। दुर्गा माता की पूजा करने का मतलब ही है कि आप दुर्गा माता जैसा बने। यह सब बात बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूँ। मेरी आंखों में आंसू है, पर कोई उपाय नहीं है बेटियों के पास। भारत देश को बचाना है, संस्कारों को बचाना है, भारत को दहेज मुक्त करना है, भारत को बलात्कार मुक्त करना है, तो आपको महावीर मंदिर का काम संभालना ही होगा। मंदिर में रोज सवेरे हनुमान चालीसा या ग्रंथ का पाठ आधा घंटा करना ही होगा और इसके साथ ही महावीर मंदिर के अखाड़े में पहलवानी या बॉक्सिंग भी सीखनी होगी। सभी बेटियां पढ़ाई करके बुद्धिमान बने, उसी तरह सभी बेटियां पहलवान भी बने, बॉक्सर भी बने, बिल्कुल मेरी कॉम की तरह। स्पोर्ट्समैन बनना अच्छी बात है, बेटियों को बुद्धि और बल दोनों चाहिए। मेरी प्यारी बेटियों, जिस दिन आप यह बात समझ जाएंगी कि बुद्धि और बल दोनों ही बराबर होना चाहिए, तभी भारत बलात्कार मुक्त होगा, तभी भारत दहेज मुक्त होगा, तभी भारत बेटियों का स्वर्ग बनेगा। अभी तो भारत के बेटियों के पैरों में बेड़ियां हैं। मेरी प्यारी बेटियों, आइए और संकल्प लीजिए कि आप सब बल और बुद्धि पर बराबर ध्यान देते हुए अपने प्यारे भारत को बलात्कार मुक्त भारत और दहेज मुक्त भारत बनाएंगे। और तब तक आप सभी बेटियां चैन से नहीं बैठेंगी जब तक आप सब भारत को बेटियों के लिए स्वर्ग की धरती नहीं बना लेती। आज के शांति संवाद को अब यहीं विराम देता हूँ। सभी स्नेहीजनों को भाई पुरुषोत्तम का स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।